नाइस ग्लासेस। गाइस रोलिंग प्लीज। पीछे बैठ जाओ। आयुष्मान, सबसे पहले तो एरो के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में कुछ बताइए। किस तरह से जुड़े हैं आप? हाँ, ये दूसरी बार एरो के साथ मैं यहाँ पर लॉन्च पे आया हूँ। पिछली बार एक शर्ट लॉन्च पे आया था, अभी स्मार्ट शर्ट लॉन्च पर आया हूँ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये चिप जो डला हुआ है इसके अंदर, आई थिंक इट्स वेरी हैंडी और दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फैशन आई थिंक। अच्छा, अगर स्मार्ट शर्ट की बात करें, अगर किसी को गिफ्ट देना हो स्मार्ट शर्ट, तो वो कौन होगा अगर बॉलीवुड से? आप सिर्फ लड़के को ही दे सकते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ मेंस वेयर एरो कर रहा है। आई थिंक स्मार्ट शर्ट एवरी एक्टर दीज डेज इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली सैवी। हम सब सोशल वेबसाइट पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं और इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो वी नीड टेक्नोलॉजी, सो व्हाई नॉट विद फैशन ऑल्सो। सो आई थिंक मैं किसको सबको गिफ्ट कर सकता हूँ आई थिंक। आयुष्मान, इसके अलावा मन मर्जियाँ की कहीं शूटिंग भी रुक गई है हाँ। बारिश की वजह से। Yeah. कब वापस रिज्यूम करने आई थिंक रियली इट्स रियली अनफॉर्चुनेट है। हम काफ़ी देर से मनोरंजन शूट करने की कोशिश कर रहे थे, पर आई थिंक भूमि बिजी हो गई, मैं बिंदु के साथ बिजी हो गया हूँ। तो आई गेस अब जब हम दोनों को टाइम मिलेगा, हमारी डेट्स क्लैश करेंगी तब होगा। मेरी प्यारी बिंदु तो कहीं भी नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं रुकी है, नहीं। कंटिन्यू है। Of course, of course. और कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? एक अलग तरह का परिणीति के अंदर कहीं पे सिंगर भी Yeah. इजाद हो। या एग्जैक्टली। आई थिंक शायद पहली बार दो एक्टर सिंगर एक साथ काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और परिणीति गाती बहुत अच्छा है और इस फिल्म में वो गाने वाली हैं। जो टीज़र भी आया था, जो उन्होंने गाना गाया था, काफ़ी अच्छा है। एंड आई थिंक जो कॉम्बिनेशन दो आर्टिस्ट का है, मैं ऑथर प्ले कर रहा हूँ, वो सिंगर प्ले कर रही हैं। वो मेरी पड़ोसन है फिल्म के अंदर, तभी फिल्म का नाम मेरी प्यारी बिंदु है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। आपके अंदर हमेशा एक पंजाबियत नजर आती है। Yeah. चाहे आप बात करें हैं नॉर्मल, आयुष्मान हमेशा तो ये कैसे मैनेज किया आपने बंगाली किरदार निभाना और हाँ। उस लहजे को भी पकड़ के क्योंकि यार मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और संस्कृत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि हर एक भाषा जो हमारे देश में बोली जाती है उसकी रूट लैंग्वेज संस्कृत है। अगर आपकी संस्कृत हिंदी स्ट्रांग है तो आप कोई भी भाषा उठा सकते हैं हमारे देश में। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई कैन पिक अप लैंग्वेजेस। तमलगा के एशिया में यही हुआ था, उसमें पंजाबियत से अलग थी, वो हिंदी पूरी हिंदी थी, खड़ी बोली थी। इसमें बंगाली है, तो देखते हैं, आप सुनेंगे तो पता लगेगा कैसी बोली बंगाली है। two different characters, मन मर्जियाँ and मेरी प्यारी बिंदु। How to Yeah, manage, I think it's of course it's very difficult because I think if you're shooting for the same two different films at the same time और दो अलग अलग भाषाएं हैं तो बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। फिलहाल अभी मनमर्जी नहीं हो रही है, तो अभी सिर्फ बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो इट आई थिंक आइडली वर्क्स फॉर मी बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बिंदु राइट नाउ एंड बंगाली। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आपके लिए फ्रीडम क्या है? What is freedom means to you? यार फ्रीडम मेरे लिए है कि जो आप करना चाहें उसे खुशी से कर पाएँ, और फ्रीडम मेरे लिए है कि जो आप अचीव करना चाहें वो आप अचीव कर पाएँ। और मुझे लगता है फ्रीडम सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, आपके आसपास के वातावरण पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। सो आई थिंक फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट यू, इट्स अबाउट एवरीबडी इन कलेक्टिव। तो इस आज़ादी अगर आपको कोई आदत छोड़नी हो तो कौन सी आदत होगी वो? यार मैं रिसेंटली मैं वेजिटेरियन बना हूँ रिसेंटली, तो आई थिंक वो आदत मैंने छोड़ दी है। मुझे लगता है कि आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। आपको जो भी, आई थिंक इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ तो बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ आदतें आप नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लव म्यूजिक, इफ़ यू लव डांसिंग, आई थिंक यू शुड डू दैट अ लॉट मोर, ताकि आप खुश रह सकें। वो आपकी आदत पर डिपेंड करता है आपको क्या छोड़ना चाहिए। Thank you guys. थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।